अनेक देशों के संविधान में जितनी अच्छाइयाँ थीं उनको ग्रहण किया गया और अपने संविधान के साथ जोड़ा गया। इतना ही नहीं, हम अब संविधान के हमारा जो मूल प्रतियाँ संविधान की हैं आज हमको वो नहीं मिलती है। हम जो संविधान पढ़ते हैं उसमें केवल अक्षर हैं जो पहले वाले संविधान में थे, या बीच में जब देश में एक बार आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी, तो उस समय कुछ बदलाव इसमें ऐसे किए गए थे। वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, मगर मेरे जैसे लोग सुझाव देते हैं कि हमारे संविधान की मूल प्रति जो वास्तव में संविधान निर्माताओं ने तैयार किया था, और उस समय के प्रख्यात चित्रकार नंदलाल बोस हुआ करते थे, उनकी चित्रकला की कई ऐसी अनुकृतियां हैं कि संभव है कि अब नया जो संसद बना है उस संसद में लोग उस प्रति को रखें, ताकि बच्चे या जो भी रुचि रखते हैं जाकर हमारे संविधान की मूल प्रति को देख सकें है क्या उसमें पूरी भारतीय संस्कृति की झलक है। हमारा वैदिक और पौराणिक काल था, उस काल के चित्रों को उसमें डाला गया है। यानी संक्षेप में ये कहा जाए कि एक शब्द होता है नित्य नूतन चिर पुरातन। हमारे संविधान में ऐसी क्षमता है कि वह नवीनता को प्रत्येक दिन ग्रहण कर सकता है, मगर अपनी जो प्राचीनता है उसको भी सहेज कर रखना चाहता है। इसलिए इस बदलाव को हम लचीला हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो कई दिशाएं तो हमारी विज्ञान और तकनीकी तय करती है। आज ही मैं ग्राहम बेल के बारे पढ़ रहा था, किसी अखबार में कहीं निकला हुआ है कि कैसे आया ये टेलीफोन की इजाद उन्होंने किया था। पहला टेलीफोन कैसा था, कितना दूर तक सुनाई पड़ता था, तब से आज के मोबाइल युग तक में हम समझ सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। तकनीकी विकसित होती है तो वह समाज के हर आयाम को स्पर्श करती है, बदल देती है उसको, और जब वो बदलती है तो मेरे जैसे जो पुराने लोग हैं उनको उसमें सीख देने की भी गुंजाइश मिल जाती है। वैसा हमारे समय की पीढ़ी तो ऐसी थी। आज के जो छोकरे छोकरियां हैं वो क्या कर रहे हैं, लगता है कि देश को ये सुरक्षित नहीं रख पाएंगे अपने आप में। मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो एक पुस्तक लिखी है, प्रसिद्ध पुस्तक है, कि एक पिता का पत्र पुत्री के नाम। जब जेल में थे तो उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उनको चिट्ठियां लिखा करते थे, पढ़ना चाहिए उसको। उसके अंतिम पृष्ठ पर लिखा है उन्होंने कि हमारे यहाँ हर पीढ़ी आने वाली नई पीढ़ी पर अविश्वास करती है और कोसती है उसको, कि जो हमारी धरोहर है ये धरोहर कोई अक्षुण्ण नहीं रख पाते हैं। परंतु इसका भी हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसी के लिए नित्य नूतन चिर पुरातन शब्द ग्रहण किया है। नवीनता आएगी, हम ग्रहण नहीं करेंगे तब भी हम बहुत पीछे चले जाएंगे, और हम नहीं ग्रहण करेंगे और बाकी लोग ग्रहण करेंगे तब भी हम अपने आप को पाएंगे कि भाई हम तो, जैसे आज के युग में जब कंप्यूटर आया तो हम लोग अपने आप को इलिटरेट मानते थे, कंप्यूटर में इलिटरेट हम हैं। आज भी बहुत सारी लैंग्वेजेज आ गई हैं हमारी तकनीकी में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, तो जो उनको नहीं जानता है वह निरक्षर है उसके हिसाब से। तो इसलिए जब जो भी परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को समाहित करने के उपरांत जब समृद्ध समाज बनता है तो उसकी झलक हमारे संविधान में दिखाई पड़ी है। ये ठीक है कि हमारे जो हम प्रतिनिधिगण हैं हम उसके मूल तत्व को अंगीकार नहीं करते हैं, पहचानते नहीं हैं। हम सतही व्याख्याओं में लगे रहते हैं और अपने आचरण में भी सतहीपन का ही प्रदर्शन करते रहते हैं। संसद को कोई बाधित कर दे, विधानसभा को बाधित कर दे विपक्ष के नाते, तो उससे सत्ता पक्ष का कोई काम रुकता नहीं है। स्पीकर साहब पक्ष में हैं तो सारी चीज़ें जिसकी ज़रूरत सरकार को है वो पारित करा लेंगे। नुकसान होता है, जनता के सवाल मर जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर हमारे संविधान ने जो लोचपन अपने में रखा है उसको देखते हुए आज के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ,
अगर ये इसको इस रूप में ग्रहण करें कि आरंभ से लेके दिन के और दिन की कार्यसूची के और अंतिम कार्यसूची तक सदन चले। जो पुराने लोग थे, जब हम लोग नए सदन में गए तो उन्होंने एक ही सीख दी थी कि भाई आप सदन चलना आरंभ होता है तब से और सदन दिन में समाप्त होता है तब से। अगर आप केवल बैठे हैं और बैठकर प्रक्रियाओं को देख रहे हैं तो आप कुछ दिनों में संसदीय प्रक्रिया में पारंगत हो जाएंगे, मगर ऐसा बहुत कम होता है। एक तो आपके जैसा सदन में उपस्थिति नहीं रहती है, कोरम के लिए सदन का जो कोरम है उसको स्पीकर को 10 मिनट तक घंटी बजाते रहना पड़ता है, तब माननीय सदस्य धीरे धीरे करके आते हैं। कोरम नहीं होगा तो सदन शुरू नहीं होगा। आते हैं, कुछ देर बैठते हैं, फिर चले जाते हैं, लॉबी में जाते हैं, चाय पीते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो ऐसी जो कुछ चीज़ें हैं, इससे हमारे संविधान को, सदन को तो कोई नुकसान नहीं होता है, मगर जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि के नाते सदन में है वह अपना भी नुकसान करता है, और जब अपना नुकसान करेगा तो वह जिनका प्रतिनिधि है उनका भी नुकसान हो जाएगा। तो जाने अनजाने हम सदन को बड़ी गंभीरता से नहीं लेते हैं, और सदन को हम गंभीरता से नहीं लेंगे तो हम सदन की प्रक्रिया को समझ नहीं सकेंगे कि हाँ वास्तव में है क्या। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 2 दिनों में काफ़ी कुछ ग्रहण किया गया होगा, और ग्रहण करने की कोई समय भी नहीं होता है, सीमा भी नहीं होती है, आगे का समय खुला हुआ है। अब इस आधार पर अगर आप गूगल को छोड़ दीजिएगा, उसमें नहीं देखकर जो मूल पुस्तकें हैं विचारों की उनको पढ़िएगा तो संपूर्णता में समझ आएगा। गूगल तो इतना संक्षिप्त कर देता है चीज़ों को, और आजकल हम लोग उसको ही पढ़कर उसका उदाहरण देने लगे हैं और उसी के आधार पर अपने आप को हम जानकार समझने लगे हैं। तो हमेशा ही आप मौलिक पुस्तकों की ओर मुखातिब होइए, राजनीति शास्त्र की हैं, समाज शास्त्र की हैं या विज्ञान की हैं। विज्ञान के बारे में भी बड़ी रोचक पुस्तकें लिखी गई हैं, उसको कोई पढ़ता है तो उसको भी लगेगा कि ये विज्ञान तो हमारा सहचर है, सहयोगी है, ये बहुत कठिन नहीं है, और सब में गणित का पुट रहता है। इसलिए गणित की भी मौलिक समझदारी विकसित करें। ये लोग छात्र हैं, छात्राएँ हैं। इसी तरह से आप मौलिक पुस्तकों का वाचन करें, पठन करें, उन पर आप बहस करें, देखें, तो ये प्रक्रिया के आप पंडित हो जाएंगे। और जिनको के मन में लालसा होगी, अभिलाषा होगी, वह राजनीति के हर गुण दोष को देखते हुए कि इसका सुप्रभाव कुप्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है, वो हिम्मत कर सकते हैं, अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर सकते हैं कि जो राजनीति की रपटीली राहें हैं, जहाँ फिसलन ही फिसलन है, उस पर भी हम चलने का साहस करेंगे, और तभी हम देश के लिए, समाज के लिए और जनहित के संदर्भ में अपने कर्तव्य का निर्वाह कर पाएंगे। ईश्वर आपको शक्ति दें, ताकत दें, और आप सभी सफल हों। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Now as we are nearing towards the end and the closing of the event, as Stella ma'am already announced and already mentioned that we have 6 winners, but everybody who has participated in this event is a winner, right? Do you all agree? So without any further ado, I would like to request our honorable chief guest of the event, Saryu Rai ji, to please come forward and give away the participation certificates. I will be naming the candidates and you all will come